कुटलहड़ क्षेत्र के रायपुर मैदान में महिला कमरे में मृत पाई गई थी। गले पर चोट के निशान थे। पति के साथ कुछ वर्षों से विवाद था। जांच चली तो पति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर दोस्ती के बाद शिमला जिला की युवती से प्रेम विवाह किया था। बाद में तकरार हुई और विवाद शुरू हुआ। दरअसल ऊना जिले के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरौली गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने उसके पति दिनेश पर हत्या का आरोप लगाया था। मृतका का नाम दिनेश्वरी था, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी। वो मूल रूप से शिमला जिला के रोहड़ू की रहने वाली थी और उसकी शादी 6 साल पहले दिनेश से हुई थी। ये एक लव मैरिज थी, लेकिन इसके बाद से उसका वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण और अस्थिर रहा। शुरुआती कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही दिनेश ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद दिनेश्वरी अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ अंदरौली में रहने लगी। घटना के दिन दिनेश्वरी मनरेगा के तहत काम करके घर लौटी थी। रात को करीब 2:30 बजे उसका 5 वर्षीय बेटा जागा और देखा कि उसकी मां अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। घबराया हुआ बच्चा तुरंत अपनी दादी के पास गया और इस बारे में उन्हें सूचित किया। जब परिवार के अन्य सदस्य जागे तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस को महिला के गले पर चोट के निशान मिले। ऊना पुलिस की जांच में पाया गया कि दिनेश्वरी का पति दिनेश ही उसका हत्यारा निकला। सुनिए क्या अधिक जानकारी दे रहे डीएसपी ऊना अजय ठाकुर। रायपुर मैदान में रविवार के दिन 16 तारीख को हमें एक कंप्लेन मिली थी, जिसमें ये बताया गया कि एक घर में एक महिला जो मृतक पाई गई है। तो काफ़ी हमारी टीम जैसे एसएचओ साहब और मैं खुद वहाँ पे मौके पे गए थे। तो हमने देखा कि थोड़ा निशान उनके गले पे पाया गया। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर किसी न किसी का षड्यंत्र हो सकता है या इन्हीं गला दबा कर मारा गया है। तो जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले तो मैंने अननोन के खिलाफ वहाँ FIR दी थी 103(1) में। तो हम इन्वेस्टिगेशन में जुट गए थे उसी समय। तो जैसे इनकी CDR वगैरह हमने जो अप्लाई की थी वो आई, एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि इसका जो हस्बैंड है वो उस तारीख को घर पे आया था, क्योंकि वो पिछले 7-8 साल से घर नहीं आ रहा था। तो हमारा जो शक था थोड़ा मेरा उसी को डाइवर्ट हुआ था कि हो ना हो तो इसका हस्बैंड हो सकता है। तो हम उसकी लोकेशन के ब्याह पे हमने जब देखा कि वो 16 तारीख को ऊना में आकर के और 16 शाम को रविवार के दिन वो ऊना से रेलवे स्टेशन से दिल्ली चला गया। तो काबिल तारीफ काम रहा SHO साहब का, जिन्होंने दिल्ली जा कर के इसको कैच किया और वापस आए। तो कैच करते उसने ये कबूल भी किया कि मैं घर आया था और मैंने एक रस्सी का दबाव बनाकर उसके गले के ऊपर की मैंने उसको मारा है। तो एक बड़ी सफलता रही। सिर्फ 48 घंटे में इस चीज़ को हमने सुलझाया है। इसके लिए मैं SHO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि इतना तेज़ तरार होना पुलिस को एक अच्छी मतलब जीत हासिल है। एक तरफ से मेरी तरफ से तो एक जीत हुई, हमारी पुलिस की सच की जीत हुई है। और दूसरा हमारे पास एक मुकदमा था FIR नंबर 3/25, जिसमें एक 15 साल की लड़की प्रवासियों की वो यहाँ से गायब हुई थी ऊना से। उसको भी हमारी टीम ने जो SHO साहब के नेतृत्व में वो टीम बिहार गई, उस लड़की को रिकवर करके उनके घर परिजनों को हमने सौंपा है। सर, हिमाचल जैसे शांत राज्य में इस प्रकार के फिल्मी स्टाइल से हत्याएं हो रही है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ये इसको हम आप ये बोलते हैं कि मानसिकता, ये मानसिक जो अपराधी होते हैं इनकी मानसिकता बड़ी कमज़ोर होती है। छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाना या छोटी-छोटी बात के बड़े इशू बना देना, ये ना मानसिक रूप से ये लोग कमज़ोर होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया। ये कोई एक समझदार व्यक्ति का काम नहीं होते, मानसिक रूप से ये लोग बीमार होते हैं। तो सर इसने कैसे कबूल कर लिया कि मैंने मारा है, क्यों मारा है? जी, ये इसको शक था कि कहीं न कहीं मेरी जो वाइफ़ है ये किसी और से बातचीत करती है, जो इसका वर्जन है। तो बाकी अभी तो ये कबूल कर रहा है। बाकी हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा विषय है वो हम करेंगे अपना पूरा, किस कड़ी को जोड़ें कि कैसे-कैसे आया, वो सारा हमारा आज इसको हम पेश करेंगे अदालत में और रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे। तो देन हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम पूरा करेंगे। लोगों को क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी यही अपील रहेगी कि समझदारी से पेश आना चाहिए। अगर घर में कभी गृह क्लेश हो भी जाए तो उसे बैठ करके बुद्धिजीवियों, गांव के प्रधान, पंच, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को उसमें इन्वॉल्व करें। कभी भी बात को ज़्यादा इस लेवल पे मत लेके आएँ कि हम किसी की जीवन लीला समाप्त कर दें। तो मेरा तो सबसे पहले यही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जब भी कुछ घर में कुछ ऐसा आपको लगे तो अपने बड़ों से, अपने भाई बहनों सबसे सोच विचार करके उस बात को सुलझाने की कोशिश की जाए, ना कि इस तरह के कृत्य करने चाहिए। सर दिल्ली आप गए, आपको लाने में दिक्कत हुई, कैसे आपने किया, थोड़ा सा बताएंगे? वो अभी तो
लाने में दिक्कत होती है अब जी मतलब वो डीएसपी साहब को भी मैंने देखिए परेशानी तो होती है सर, पर कैसे ये देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, ये हमें शेयर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो जहाँ दिल्ली आप पहुंच के भीड़ भाड़ क्षेत्र है, हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों में बहुत परेशानी होती है। मैं तभी मैंने बोला है कि ऐसा जो रोहित जी हैं इनका काबिल तारीफ ये काम है, टेक्निकल ये चीज़ें होती हैं वो हम शेयर भी नहीं करना चाहते, पर ये तो है ही। मैं इसीलिए इनकी पीठ बार बार थपथपा रहा हूँ कि इन्होंने जो ये काम किया ये काबिल तारीफ है। और जब से यहाँ दिल्ली में कैसे इन्होंने पहचान ली कि वही व्यक्ति नहीं, फोटो थी हमारे पास, फोटोग्राफ्स इनके पास थी। बाकी अब आप करो शेयर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपने बता दिया हाँ, वही है कि तो- इसमें टेक्निकल वो आपकी बात ठीक है, वो टेक्निकल आपके अपने जी। होते हैं, पर वैसे कि मतलब- भीड़ में जाके देखना और उसको फिर पकड़ना, ये इसी चीज की तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। यही हमारी ट्रेनिंग है। जब हम बोलते हैं कि पुलिस की 2-2 3-3 साल ट्रेनिंग चलती है, वो इसीलिए होती है कि किस तरीके से कहाँ भीड़ के इलाके में या जहाँ आप किसी इंसान की पहचान भी नहीं कर सकते उसको कैसे पहचानना है, वो चीजें हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। ठीक है, इसको आप गोपनीय रखेंगे। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके। कि कोई और जल्दी पुलिस में भर्ती ना हो जाए, इसलिए गोपनीय रखेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।